सोनम वांगचुक को आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए 14 दिन के आसपास हो गए हैं। वो देश के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, आने वाली जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं। हर युवा की वो आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हो, उनका भविष्य खराब नहीं हो और सही आदमी को मौका मिले और वो आदमी आगे बढ़े जिसमें कोई कमी नहीं हो। जो साइंटिस्ट है देश का, आज वो भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। 14 दिन हो गए, उनकी हालत खराब हो रही है। ऐसे साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को, जनता की सोच वाले वैज्ञानिक को मैं सैल्यूट करता हूं। मेरे दादाजी कहा करते थे कि जब राजा महाराजों का शासन था और उसके बाद भी हमारे गांव के जो राजा थे, रात को जब पूरी जनता, प्रजा, गांव के हर आदमी बंदा खाना खा लेता है, उससे के बाद हमारे यहाँ के राजा खाना खाते थे। तो राजाओं के राज में भी राजाओं को मेवाड़ के अंदर जनता की इतनी परवाह थी और इतना सम्मान था, जनता के लिए सोचते थे जब तक मेरे गांव का आदमी खाना नहीं खाएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब तक गांव के आदमी खाना खाने के बाद ही लेट खाना खाते थे। और ये मेरे आंखों के सामने देखा हुआ है कि अगर गांव में कोई मर जाए, मृत्यु हो जाए, उनको पता लग जाए तो उनका अंतिम संस्कार होने तक हमारे यहाँ की राजा खाना नहीं खाते थे। तो देश के सबसे बड़े सिंहासन पर बैठा हुआ राजा, जब देश में कोई नागरिक भूखा रह रहा है और वो खाना खा लेता है और मौज मस्ती से अपना जीवन यापन कर रहा हो एक देश से दूसरे देश में, और अपना देश का नागरिक भूखा रह रहा हो, तो ये उसके लिए बड़े शर्म की बात है। 11 दिन के अंदर जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था तो 11वें दिन उनका अनशन तुड़वा दिया गया था और उनकी बात मान ली गई थी। और आज 14 दिन होने को आए हैं सोनम वांगचुक को, एक वैज्ञानिक को, भूख हड़ताल पर। कोई सुनने को तैयार नहीं था, तैयार नहीं है। अरे आके कम से कम कुछ बात कीजिए, कुछ सॉल्यूशन निकालिए। वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। बात करने से समस्या का समाधान होता है। अन्ना हजारे ने जब आंदोलन किया था तो अन्ना हजारे अनशन कर रहा था, तो अन्ना हजारे भी आज उस वैज्ञानिक के लिए नहीं बोल रहा है। बाबा रामदेव बहुत गणित दिखाता था लोगों की, 30 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, विदेशों में इतने रुपए हैं, उसकी गणित पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। लाला रामदेव की गणित और उसका जो उसने लेखा जोखा जो बताया था, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। हमेशा राजा को यह सोचना चाहिए, वही राजा राजा होता है जो अपनी जनता के बारे में सोचता है, अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। लोकतंत्र में जनता चाहे तो सीट से उतार कर फेंक सकती है, ये जनता को अधिकार है। आप जनता के मालिक नहीं हैं, जनता के नौकर हैं और जनता के लिए काम करते हैं। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी नेता हो, तो जनता का जो टैक्स जा रहा है उससे आपको तनख्वाह मिल रही है और उसी से आपका काम चल रहा है। जनता के टैक्स से रोड बना रहे हैं, जनता के टैक्स से सब काम हो रहा है। तो लोकतंत्र में जनता की भावना की कदर होनी चाहिए, लोगों की कदर होनी चाहिए। नौकर अपने आप को मालिक समझने लगे हैं, यह चीज कतई सही नहीं है। आप जनता के सेवक हो, जनता के लिए काम करो। मैं सोनम वांगचुक को फिर से सैल्यूट करता हूं। यह साइंटिस्ट अगर चला गया तो फिर देश में कोई भी आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं होगा। अभी समय यह चल रहा है जहां पर भी आंदोलन होते हैं उनके ऊपर पुलिस फोर्स का प्रयोग किया जाता है, उनको दबा दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है।
तो जहां भी आंदोलन हो रहे हैं, दबा रहे हैं, संविधान अधिकार देता है अपने खिलाफ हो रहे जुल्म पर आवाज उठाने की, पर आंदोलन को कुचला जा रहा है। चाहे किसानों का आंदोलन हो, गांव में कहीं फैक्ट्री लग रही हो, कहीं कारखाना लग रहा है, अगर वो विरोध करते हैं तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। भी अटरू में राजस्थान में चल रहा है। और कहीं भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई नेर निकल रही है, औरतें लेडीज अपने गले में फांसी का फंदा लटकाए हुए हैं, भी लोग सैया पर सोए हुए हैं। हमें खत्म कर दीजिए। जनता का शासन जनता के लिए होना चाहिए और जनता की भावनाओं की कदर होनी चाहिए। मालिक जनता है और आप जनता के सेवक हैं। जय हिंद, जय भारत।